दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। जो लगातार 2024 के जो लोकसभा चुनाव अभी आने वाले हैं उनमें जो महत्वपूर्ण अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पार्टियों के अंदर, मैं उन चीज़ों को लेकर आपके सामने आता रहता हूं। उसी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी सामने निकल कर आई है कि वह स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि अपने गुगली से सभी को उसने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं रही और वो लगातार छोटे भाई के रूप में ही काम करती रही। उसका 2 दशक का गठबंधन जो अकाली दल के साथ हुआ करता था वो 2024 के चुनाव में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते उस राज्य के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करने में लगी है। और लगातार जिस तरीके से उसने 2-3 सिक्सर मारे हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि जो 400 सीटों का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया है उसमें क्या पंजाब की भी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी एक अपना मजबूत कैडर पंजाब के अंदर खड़ा करना चाहती है जिससे कि वो आगे चलकर हरियाणा की तरह सत्ता पर काबिज हो सके। और जो उसका नारा था, जिन स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर थी उन स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने को पूरी तरीके से बुलंद करना चाह रही है। उसी कड़ी में अभी पिछले वीक जो सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा एमपी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि 92 विधायकों वाली पार्टी जिसके 80% से ज्यादा विधायक हों राज्य के अंदर, उसका एकमात्र एमपी दूसरी पार्टी में चला जाए तो ये पार्टी के आत्मबल को गिराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस था कि हम 13 की 13 लोकसभा सीट पंजाब के अंदर जीतेंगे, उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है कि एकमात्र एमपी आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले रमनीत सिंह बिट्टू जो कि लुधियाना से एमपी हैं, लगातार 3 बार के एमपी हैं, 2009 में चुनाव जीते, 2014 में चुनाव जीते और 2019 में फिर से चुनाव जीत कर आए हैं। काफी बड़ा चेहरा है, पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और काफी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। काफी कद्दावर चेहरा है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रवनीत सिंह बिट्टू का आना भारतीय जनता पार्टी में ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो एक शानदार लीडर होने के साथ साथ ही काफी प्रमुखता से पंजाब की समस्याओं को लगातार लोकसभा के अंदर रखते रहे हैं। चाहे वो किसानों का मसला हो, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किसानों की बात को भी लोकसभा के अंदर रखा था, काफी शानदार तरीके से चुनाव लड़ते रहे हैं और उनकी लुधियाना के अंदर एक बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। तो उनका भारतीय जनता पार्टी में आना एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में बहुत ही अच्छा अवसर माना जाएगा पंजाब के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से हमेशा उनसे बातचीत होती रही है भाई पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी ये पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा, क्योंकि बहुत चीजें हैं, देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। रक्षा करने वाली वो स्टेट है तो उसका हक है जो वो यहाँ से लेके जाएंगे। और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीजें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं। तीसरे एमपी की बात करूं तो तरणजीत सिंह संधू जो कि पूर्व राजदूत रहे हैं अमेरिका के अंदर और वो लगातार अमृतसर सीट से टिकट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं अमृतसर के अंदर वो एक कड़ी फाइट देने वाले हैं विपक्षी पार्टियों को।
तो तरणजीत सिंधु का भी भारतीय जनता पार्टी में आना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। सुनील जाखड़ जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मजबूत साइन रहा है। और जिस तरीके से वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर को पंजाब में मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, जो कि पूर्व सीएम रहे थे कांग्रेस पार्टी के। उनकी पत्नी परनीत कौर जो पटियाला की एमपी भी हैं और 2-3 बार एमपी रह चुकी हैं, महारानी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के महाराज बोले जाते हैं। तो उनका भी आना कहीं ना कहीं पटियाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत करने वाला है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीट थी, जिसमें से जालंधर की सीट जिस पर आपके सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी जालंधर पे भी काफी मजबूत हो गई है। दूसरी सीट पटियाला की सीट है, जहां पर परनीत कौर अमरिंदर सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। तीसरी सीट है होशियारपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर चुनाव जीता था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सोम प्रकाश चुनाव जीतने में सफल रहे। चौथी सीट है गुरदासपुर की सीट, जिस पर पहले विनोद खन्ना एमपी हुआ करते थे। 2019 में बीजेपी ने उनके मरणोपरांत सुनील देव को चुनाव लड़ाया और वो जीतने में कामयाब रहे। तो यहाँ पर भी यह चौथी सीट होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। पांचवी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास लुधियाना की सीट है, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। तो ये सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत बेस पंजाब के अंदर बना लिया है। और जिस प्रकार से रवनीत सिंह बिट्टू जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जिस प्रकार से उन्होंने राघव चड्ढा पर खतरनाक एलिगेशन लगाए, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसी प्रकार राघव चड्ढा भी जेल जाने वाले हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर जितने भी खुरापाती चीजें हो रही हैं, उसमें राघव चड्ढा एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने ही पूरे इलेक्शन की कमाल संभाली थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राघव चड्ढा प्रमुखता से हैं पंजाब के अंदर। वहां पर आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी। उसी का नतीजा यह है कि जो एमपी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें यह लग रहा है कि फिर से जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तो अगर हम यहाँ से सत्ता पक्ष की तरफ से चुनकर जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ बेहतरी के कार्य पंजाब के लिए कर पाएंगे। और जिस प्रकार से पंजाब के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या फिर किसानों के मसले हो, ये लोग पंजाब की आवाजों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अब ये लोग बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या गृह मंत्री जी के माध्यम से पंजाब की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसी वजह से लगातार पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास बढ़ता जा रहा है। 2019 के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती थी, श्रोमणी अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी, बीजेपी को भी 2 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती थी। वहां पर ये चीजें साफ साफ दिख रही हैं कि 6 या 7 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत हो गई है और बीजेपी एक जबरदस्त चुनाव लड़ना चाहती है इन सीटों पर। तो अभी का तो पूरा सिनेरियो यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ाती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पंजाब को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और वह पंजाब के अंदर लगातार अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अभी रवनीत सिंह बिट्टू ने एक एलिगेशन और लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भारत के टुकड़े करने वाले लोगों से एक बहुत बड़ी रकम चंदे के रूप में इलेक्शन के दौरान खाई थी। इस पर भी अगर जांच एजेंसियों ने जांच बैठा दी, तो फिर से आम आदमी पार्टी
जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर मुश्किलों में घिरी हुई है, तो फिर से आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है अगर रवनीत सिंह बिट्टू के ये एलिगेशन सच साबित हुए। तो देखने वाली बात होगी कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति लगातार पंजाब के अंदर कारगर साबित हो रही है, क्या वो सीटों को जीतने में भी इतनी ही कारगर साबित होगी, वो परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर काफी मजबूत हुई है। ये चीजें अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जय हिंद, जय भारत।